कहानी है सच्चे प्यार की परख। वो शाम बहुत खूबसूरत थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सजावट, और दुल्हन के लाल जोड़े में सजी नजरें झुकाकर बैठी सलोनी। उस दिन सलोनी को इंतजार था अपने आशीष का, जो दूल्हा बन सलोनी को हमेशा के लिए अपना बनाकर ले जाने वाला था। ऐसे में उसके दिल के किसी कोने में वो पुरानी यादें ताज़ा हो उठी, जो उसे राहुल की याद दिला गई। राहुल से उसकी पहली मुलाकात उसकी कॉलेज के हॉस्टल में उसकी रूममेट रिया के बर्थडे पार्टी में हुई थी। बात मुलाकात से दोस्ती और दोस्ती से प्यार में कब बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। राहुल सिंगर बनना चाहता था। सलोनी हमेशा राहुल का उत्साह बढ़ाती थी। दोनों एक दूसरे से मिले बिना तो रह ही नहीं पाते थे। कभी पार्क, कभी पिक्चर, कभी रेस्टोरेंट, वो मिलते बैठते, घंटों बातें करते। दोनों की अच्छी कट रही थी। सलोनी कभी कभी राहुल को अपने प्यार के बारे में घर वालों को बताने की बात करती, तो राहुल उसे मना कर देता। वो बोलता कि उसके घर में कोई उनके प्यार को नहीं समझेगा, और सलोनी के घर वालों के सामने वो कुछ बनकर आत्मनिर्भर होकर जाना चाहता है, इसलिए अभी वो अपने अपने घरों में नहीं बता सकते। फिर जब सलोनी की पढ़ाई पूरी हो गई, वो अपने घर चली गई, तब मोबाइल फोन ही उनका सहारा बना। दोनों घंटों फोन पे बातें करने लगे। सलोनी अगर कभी राहुल को मिलने बुलाती तो वो उसे होटल के कमरे में मिलने कहता, और जब सलोनी नहीं मानती तो कहता कि तुम्हें मुझ पर अगर भरोसा ही नहीं है तो मैं क्यों आऊं तुमसे मिलने। सलोनी को उस पर भरोसा तो था, पर वो अपने माता पिता को धोखा नहीं देना चाहती थी। इस वजह से वो मन महसूस कर रह जाती। धीरे धीरे राहुल ने उससे बातें करना बंद कर दिया। सलोनी बस उसके कॉल का इंतजार करती रहती। अगर कभी वो फोन करती तो राहुल बोलता कि नया काम मिला है, मन लगाकर करने दो, तभी तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगने लायक बनूंगा। ये सुनकर सलोनी खुश हो जाती और सपने सजाने लगती। एक दिन सलोनी अपने लैपटॉप पर राहुल की फोटोज देख रही थी, और यूं ही फेसबुक पर लॉगिन करने लगी, तो उसने देखा कि कंप्यूटर के ऑटोफिल सुविधा के कारण वहां राहुल की आईडी आ रही है। तब उसे याद आया कि एक बार राहुल ने उसके लैपटॉप पर अपनी आईडी से लॉगिन किया था, और सलोनी के लैपटॉप पर सेव पासवर्ड का मोड ऑन था। तब सलोनी ने यही राहुल के फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन कर लिया। उस पर लास्ट मैसेज किसी मोनिका रॉय का देखकर वो हैरान रह गई। वो मैसेजेस एक दिन पहले के थे, जिसमें दोनों की प्यार भरी बातें और अगला हफ्ता गोवा में साथ गुजारने का वादा भी था। सलोनी की तो मानो दुनिया ही बिखर गई। उसका प्यार, उसका राहुल ऐसा कर सकता है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो राहुल से पूछना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, पर राहुल ना उसका फोन उठा रहा था, ना खुद उसे फोन कर रहा था। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। इस बीच दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई। सलोनी ने खुद को बिजी रखने के लिए एक नौकरी ढूंढ ली थी, ताकि उसे राहुल की याद ना आए। वही उसकी मुलाकात आशीष से हुई। आशीष उसी के ऑफिस में उसका सीनियर था, और अपने फ्रेंडली बिहेवियर के कारण ऑफिस में सबका चहेता बन गया था। धीरे धीरे वो सलोनी का भी दोस्त बन गया। सलोनी की अच्छाइयाँ और मासूमियत ने आशीष के दिल में जगह बना ली थी। वो सलोनी से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। सलोनी भी इस बात को भांप गई थी, इसीलिए उसने आशीष से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन आशीष ऑफिस नहीं जाता, और जब सलोनी शाम को ऑफिस से घर आती है, तब वो देखती है कि आशीष अपनी माँ के साथ उसके मम्मी पापा से बातें कर रहा है। सलोनी की मम्मी उसे बताती है कि आशीष और उसकी माँ उसका हाथ मांगने आए हैं। वो ये देखकर हैरान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे समझाए कि उसकी जिंदगी में प्यार या शादी के लिए कोई जगह नहीं है। आशीष ने सबके सामने उससे कहा, सलोनी, अगर तुम्हें किसी और से प्यार है, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी से अभी चला जाऊंगा। पर अगर तुम्हारे जीवन में कोई और नहीं है तो मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वरना नहीं। बोलो दोगी ना? अब घर के सारे लोग सलोनी के तरफ देख रहे थे। वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, बस हाँ में अपना सर हिलाकर अंदर चली गई। अगले दिन से आशीष उसे दोस्त की तरह सहज करने की कोशिश करता। उसके पेरेंट्स की भी बहुत इज्जत करता।
उसकी खुशियों का ख्याल रखता। धीरे धीरे सलोनी आशीष की इज्जत करने लगी, भरोसा करने लगी थी। आखिरकार उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, पर शायद वो प्यार जो वो कभी राहुल से करती थी, वो आशीष से नहीं कर पाई थी। फिर दोनों की सगाई हो गई। एक दिन अचानक राहुल का फोन आया। सलोनी ने फोन नहीं उठाया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार लगातार। आखिर जब सलोनी ने फोन नहीं उठाया तो राहुल का एक मैसेज आया। सलोनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर हो गया था, मेरी भी मजबूरी थी। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसीलिए नहीं बताया, पर आज तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज, और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरी जिंदगी अब बस 1 या 2 महीने ही मेरा साथ निभाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताऊं। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? सलोनी के आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल उसी पल राहुल के पास चला जाना चाहता था, कि उसी समय आशीष कमरे में आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर चिंतित हो उठता है और कहता है, अरे सलोनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तभी बाहर से सलोनी की मम्मी की आवाज आती है, बच्चों बाहर आ जाओ, पंडित जी आए हैं तुम्हारी शादी की तारीख निकलवाने। ये सुन सलोनी और परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे आशीष को। क्या कहेगी? वो थोड़ा समय लेना चाहती थी, इसीलिए उसने आशीष से कहा कि शादी की तारीख नजदीक की ना ले। तब आशीष ने उससे कहा कि वो जितना चाहे समय ले ले, और रोने का कारण भी वो नहीं पूछेगा। वो खुद जब ठीक समझे बता दे। वो कभी उस पर अपने फैसले नहीं थोपेगा। और इतना कहकर आशीष ने शादी की तारीख निकलवाने से मना कर दिया। घर वालों को और समय देने की विनती कर वो चला गया। सलोनी परेशान हो उठती है। उसके मन में दुविधा भर जाती है। वो करे तो क्या करे, किसे चुने, राहुल या आशीष? आशीष ने उसे सब कुछ दिया, आजादी, इज्जत, प्यार, और राहुल ने धोखा। पर क्या सच में राहुल बीमार है? तो फिर फेसबुक पे वो मैसेज क्या थे? फिर सलोनी ने फैसला किया कि वो आशीष को बीच रास्ते पर नहीं छोड़ेगी। जो दर्द उसे राहुल ने दिया वो आशीष को नहीं देगी। राहुल के आखिरी दिनों में उसका परिवार तो होगा ही उसके साथ, पर वो आशीष का ही साथ देगी। और उसने आशीष से बात कर शादी की रजामंदी दे दी। 6 महीने बीत गए थे उस बात को जब राहुल की खबर मिली। अगले हफ्ते सलोनी की शादी थी, पर अभी भी वो राहुल की बात सोच परेशान हो उठती थी। वो सोचती थी कि वो कैसा होगा, या शायद अभी तक तो हो। एक रोज उसे अपने कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट लेने कॉलेज जाना पड़ा। आशीष उसके साथ गया। कॉलेज के बाद आशीष उसे पिक्चर दिखाने ले गया, उसी कॉलेज के पास वाले थिएटर में जहां वो राहुल के साथ जाया करती थी। हॉल में उसने एक जोड़े को कोने में बड़े प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़े देखा तो उसकी नजर थम गई। वो राहुल ही था और बहुत खुश था। कोई शिकन नहीं थी उसके माथे पे। जो लड़का 1 महीने का मेहमान था वो 6 महीने बाद यहाँ। ऐसे, इसका मतलब क्या वो उसे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा था? ये सोच सलोनी भीतर तक सिहर उठी। वो पूरे फिल्म में यही सोच रही कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि आशीष जैसा जीवन साथी उसे मिलने वाला है, और वो बेकार ही राहुल के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। और फिल्म खत्म होते ही वो पहली बार आशीष की बाहों में बाहें डालकर चलने लगती है, उसे अपने मन से पूरी तरह अपनाकर, और भगवान का शुक्रिया करती है कि उन्होंने प्यार और धोखे में से प्यार उसकी झोली में डाल दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।